एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए अब तक की 100 बड़ी खबरें 10 मिनट में। सुशांत केस में आज दूसरे दिन रिया के माता पिता से पूछताछ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई के सवालों से सामना। मंगलवार को भी रिया के माता पिता से हुई थी लंबी पूछताछ। सीबीआई की टीम ने करीब 8 घंटे की पूछताछ की थी। सीबीआई की एफआईआर में इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती दोनों नामजद आरोपी। दोनों पर सुशांत के पैसों के गमन और धोखाधड़ी का भी आरोप। ड्रग्स केस में एनसीबी के शिकंजे में शौबिक के दोस्त। एनसीबी की टीम ने बासित को हिरासत में लिया। ड्रग्स पेडलर जैद ने लिया था बासित का नाम। ड्रग पेडलर के पकड़े जाने के बाद शौबिक और सैमुअल मिरांडा से एनसीबी कर सकती है पूछताछ। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने इंडिया टीवी से कहा, सभी कहानियां हो रही हैं झूठी साबित। रिया ने नहीं लिए थे 15 करोड़ रुपए। सतीश मानशिंदे ने कहा, सुशांत की मौत से पहले रिया पर छोड़ चुकी थी। अभी तक जांच के सभी आरोप झूठे पाए गए हैं। श्रुति मोदी से भी सीबीआई ने की है पूछताछ। रिया की मैनेजर है श्रुति मोदी। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव से भी सीबीआई ने फिर से पूछताछ की है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में करीब 10 घंटे तक सवाल जवाब हुआ है। डिप्रेशन की दवाइयों पर सुशांत और बहन का चैट सामने आया। 8 जून को प्रियंका ने दवाइयों के बारे में बताया था। प्रियंका ने अपने चैट में भेजा था डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। इमरजेंसी के लिए टैबलेट के साथ रखने को कहा था। श्रुति मोदी के वकील अशोक सरवागी का दावा, कहा सुशांत का अपनी बहनों से हुआ था झगड़ा, इस वजह से डिप्रेशन में थे सुशांत। श्रुति मोदी के वकील का दावा, सुशांत का अपने पिता के साथ भी तनाव था। ड्रग रैकेट के मामले में गौरव आर्या से लगातार दूसरे दिन ईडी ने पूछताछ की। 8 घंटे तक सवाल जवाब हुए। गौरव आर्या अपने वकील के साथ पहुंचे ईडी दफ्तर। वकील ने अपने क्लाइंट पर लगे आरोपों को गलत बताया। एक नेशनल लेवल के बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी से भी ईडी ने पूछताछ किया। रिया के रिकवर किए गए व्हाट्सएप चैट में यह नाम मिला था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली और मुंबई में ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। 3.5 किलो ड्रग भी जब्त किया है। चीन ने फिर से एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश की। 3 दिन में तीसरी बार उसकी कोशिश नाकाम रही है। एलएसी पर चुमार इलाके में 7 से 8 बख्तरबंद गाड़ियों से आ रहे थे चीनी सैनिक। भारतीय जवानों की चेतावनी के बाद वापस लौटे चीनी सैनिक चेंपुजी कैंप से भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनका मकसद भारतीय सैनिकों के साथ झड़प करना था। आज भी भारत और चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत जारी। तीसरे दौर की चर्चा है आज। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की एक बार फिर से कोशिश की जाएगी। भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे के एक अहम रणनीतिक चोटी ब्लैक टॉप हिल पर अपना कब्जा जमाया। इस कदम से भारतीय सेना की स्थिति और मजबूत हो गई है। सेना के अतिक्रमण की कोशिश पर विदेश मंत्रालय का बयान, समय पर की गई रक्षात्मक कार्रवाई के चलते चीनी सेना के मंसूबों को हमने रोक लिया है। एलएसी के हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल के साथ मीटिंग की है। तीनों आर्मी चीफ भी बैठक में शामिल हुए हैं। हाई लेवल मीटिंग में चीन के लिए साफ संदेश, 1 इंच भी जमीन किसी और को नहीं लेने देंगे। एलएसी पर चीन की हरकत पर अमेरिका की भी नजर। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन के आक्रामक रुख को चिंताजनक बताया। शांतिपूर्ण हल निकालने की उम्मीद जताई। रूस के 3 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। 14 सितंबर से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। कोरोना की वजह से इस बार सदन में प्रश्नकाल नहीं है। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुरुवार को 30वें सालाना सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक पर लगाया भेदभाव का आरोप। फेसबुक के सीईओ को चिट्ठी लेकर निष्पक्ष बनने को कहा। राहुल गांधी ने फेसबुक व्हाट्सएप की जांच की मांग की। कहा, देश के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जीडीपी और रोजगार को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। लिखा, भारत को मोदी मेड डिजास्टर से हो रही है परेशानी। जेई और नीट के छात्रों के लिए वेस्टर्न रेलवे ने मुंबई में चलाया 46 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन। 6 सितंबर तक जारी रहेंगी सुविधाएं। कोरोना संकट के बीच मंगलवार से शुरू हुई आईआईटी जेई में मेंस परीक्षा। 6 सितंबर तक चलेगा एग्जाम। कोरोना प्रोटोकॉल का हर तरह से पालन किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को खत लिखा है। जीएसटी बकाये पर आसान और व्यवहारिक विकल्प देने की मांग की है। लद्दाख और लक्षद्वीप भी 1 नेशन 1 राशन कार्ड की योजना में शामिल हुए। अब 26 राज्यों से ले सकेंगे राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा आज एनडीए का दामन थामेगा। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी हलचल। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा, गठबंधन मजबूरी है, कोई पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। बिहार में एक और विधायक ने छोड़ा आरजेडी का साथ। वीरेंद्र कुमार ने थामा जेडीयू का दामन। आईटीबीपी शिमला के पर्वतारोहियों का कमाल। 22,222 फीट की ऊंचाई पर लियो पार्गिल पहाड़ पर चढ़ाई पूरी की। देश में कोरोना की तेज रफ्तार बरकरार। एक दिन में 78,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कुल संख्या 37,69,000 के पार पहुंचा है। देश में कोरोना से 24 घंटे में 1,45,000 लोगों ने जान गंवाई है और अब तक 66,333 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 4,43,00,000 से ज्यादा सैंपल जांच हुए हैं और मंगलवार को देश भर में 10,12,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं।
दिल्ली में कोरोना केस में फिर इजाफा, एक दिन में 2312 नए लोग संक्रमित पाए गए हैं, 18 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में फिर से कोरोना से 15,765 लोग संक्रमित हुए हैं और राज्य में अब तक कोरोना के 8,08,306 मरीज मिले हैं। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1142 लोग संक्रमित पाए गए और अब तक 1,40,943 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। नागपुर में 24 घंटे में 34 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा है, 1223 और लोग पाए गए हैं पॉजिटिव। यूपी में फिर से 5,571 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टोटल केस 2,35,000 तक पहुंचे और अब तक 3,542 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन में ढील दी गई है, 2 दिन के बजाय से रविवार को ही अब लॉकडाउन होगा। बिहार में 1,928 नए संक्रमितों का पता चला है और अब तक कुल पॉजिटिव केस की संख्या हो गई है 1,38,000 और एक्टिव केस हैं 15,954। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,283 केस का इजाफा हुआ है और एक दिन में रिकॉर्ड 3,346 लोग ठीक भी हुए हैं। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 1,470 नए पॉजिटिव केस मिले और 13 लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश में फिर मिले हैं 1500 से ज्यादा कोरोना केस। एमपी से बीजेपी सांसद रीति पाठक भी पाई गई हैं कोरोना पॉजिटिव। ओडिशा में आज कोरोना के 3,025 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में 11 मरीजों की मौत हुई है। मिजोरम में कोरोना के 8 नए केस मिले हैं और राज्य में अब तक 1,020 लोग संक्रमित हुए हैं। तमिलनाडु में एक दिन में 5,928 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं और वायरस ने 26 लोगों को अपना शिकार बनाया है। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 9,058 लोग संक्रमित हुए हैं और 135 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री के.एस. येदियुरप्पा हुए हैं कोरोना पॉजिटिव। तेलंगाना में 24 घंटे में 2,734 नए केस सामने आए हैं और 9 मरीजों ने दम तोड़ा है। केरल में 24 घंटे में 1,140 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 22,512 है। नैनीताल की झीलों में फिर से शुरू हुई है बोटिंग। लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी झेल रहे हैं बोट चालक खुश हुए। दुनिया भर में कोरोना के 2,58,00,000 से ज्यादा केस और अब तक 8,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अनलॉक 4 में जल्द ही कुछ और पैसेंजर ट्रेनें चलने की तैयारी, 100 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन में दी है ढील, चेन्नई में बहाल की गई है बस सर्विस। आज से गोवा में खुले रेस्टोरेंट और बार, लोगों को तापमान चेक करके मिलेगी एंट्री। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शराब से 50% एक्साइज ड्यूटी हटाई, कोरोना टैक्स के नाम पर लगाई गई थी। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों ने पेश की इंसानियत की मिसाल। मुनस्यारी में स्थानीय शख्स के शव को 8 घंटे तक उठाकर चले जवान, 25 किलोमीटर का सफर तय किया। ओडिशा के बालासोर और केओंझर जिले में आसमानी बिजली का कहर, 6 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में हालात खराब। चंद्रपुर के ज्यादातर इलाकों में पानी में डूबे। महाराष्ट्र के रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी किया। नागपुर में बाढ़ के कारण बुरी तरह से प्रभावित है। आई बाढ़ के कारण कई मकान ध्वस्त हुए हैं। जान बचाने के लिए लोगों को घर और सामान पीछे छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा है। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना के जवानों ने 104 लोगों को रेस्क्यू किया। बाढ़ के कारण बिगड़े हैं हालात। इंफाल के लामफेल सुपरमार्केट में अवैध निर्माण पर कार्रवाई, अतिक्रमण को हटाया गया। मुंबई में आधी रात बड़ा हादसा, नाला सुपारा इलाके में अचानक जमींदोज हुई इमारत गिरने से अफरा तफरी मची। यूपी के कन्नौज में बीजेपी एसपी समर्थकों के बीच पथराव। सहकारी बैंक के अध्यक्ष के पद के चुनाव के दौरान हंगामा हुआ, दोनों ओर से खूब चले ईंट और पत्थर। पंजाब के जालंधर में लड़की पर हमला करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, दूसरे की तलाश। बाइक सवार ने लड़की का फोन छीनने के दौरान हमला किया था। झारखंड के रामगढ़ में एपीएलआई के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, 5 लोग की तलाश। ओडिशा के केओंझर में वन विभाग के कर्मियों ने तस्करों से 19 किलो हाथी दांत जब्त किया है, 3 गिरफ्तार हुए हैं। पितृपक्ष के मौके पर कानपुर के नारायण घाट पर दिखी भीड़, घाट पर लोगों ने पितरों के लिए प्रार्थना की। बांग्लादेश में भारत की राजदूत रीवा गांगुली ने बांग्लादेश के वायुसेना प्रमुख से मुलाकात की, दोनों देशों के आपसी हितों पर चर्चा हुई। सोशल प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, 15 सितंबर तक टिकटॉक को बेचने की डेडलाइन दी है, कहा टिकटॉक नहीं बिका तो बैन करेंगे। ईरान ने इजराइल और यूएई की दोस्ती को बताया विश्वासघात। सुप्रीम लीडर खमैनी ने कहा है कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। तालिबान ने अफगानिस्तान के मिलिट्री बेस पर हमला किया, पब्लिक प्रोटेक्शन फोर्स के 3 जवानों की मौत हुई है। अफगानिस्तान में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा है, 190 तक पहुंचा, 4000 घरों को नुकसान हुआ है। इटली के शहर वेनिस में फिल्म फेस्टिवल का आज से आगाज। 77वें फिल्म फेस्टिवल में इटली के लॉकडाउन पर बनी 2 फिल्में भी दिखाई जाएंगी। जुलाई के मुकाबले कम रहा है अगस्त महीने का जीएसटी कलेक्शन, 86,449 करोड़ रुपए ही जीएसटी जमा हुए हैं। आईपीएल के ऑफिशियल स्पॉन्सर की लिस्ट में क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऐप क्रेडिट का नाम भी जुड़ा, बीसीसीआई ने जानकारी दी।